यूपी के बहराइच में साल भर पहले हुई हिंसा में रामगोपाल मिश्रा की गोली मारकर हत्या करने वाले सरफराज को फांसी की सजा दी गई है। हत्या में साथ देने पर सरफराज के पिता अब्दुल हमीद, 2 भाई फहीम और तालिब समेत 9 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। यूपी में SIR की डेडलाइन 15 दिन बढ़ी, 3 करोड़ फॉर्म जमा नहीं हुए, पार्टियों को मिलेगी मृत वोटर्स की लिस्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर गुरुवार शाम 6:30 बजे से NDA सांसदों के लिए विशेष डिनर आयोजित किया रहा है। इसके पहले भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की। एयरलाइन कंपनी इंडिगो फ्लाइट कैंसिल से प्रभावित यात्रियों को रिफंड के अलावा मुआवजे में ट्रैवल वाउचर भी देगी। कंपनी ने गुरुवार को बताया कि दिसंबर के 3 से 5 के बीच फ्लाइट कैंसिल से ज्यादा परेशान हुए पैसेंजर्स को 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर मिलेगा। MP में पारा 3 डिग्री सेल्सियस, राजस्थान में 3.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा, उत्तराखंड में झरने जमे, केदारनाथ बद्रीनाथ का तापमान -13 डिग्री सेल्सियस से नीचे, हरियाणा बिहार में सर्दी बढ़ी। यूपी भाजपा अध्यक्ष का ऐलान, उत्तर प्रदेश भाजपा के नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा 14 दिसंबर को होगी। नामांकन 13 दिसंबर को होगा, जिसमें पीयूष गोयल और विनोद तावड़े शामिल होंगे। PM मोदी का विदेश दौरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 18 दिसंबर तक जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा पर जाएंगे। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन। सर और वंदे मातरम मुद्दे पर विपक्ष सत्ता पक्ष में तीखी बहस हुई। राहुल गांधी के विदेश दौरे पर भाजपा हमलावर। जम्मू कश्मीर में बांग्लादेशी नागरिक, भाजपा विधायक विक्रम रंधावा ने अवैध बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इंडिगो फ्लाइट संकट, इंडिगो की कई फ्लाइट्स रद्द होने से यात्रियों को परेशानी, कंपनी रिफंड प्रोसेस शुरू कर रही है, DGCA ने CEO को तलब किया। गुजरात शिक्षा योजनाएं, CM भूपेंद्र पटेल ने नमो लक्ष्मी, नमो सरस्वती जैसी योजनाओं के तहत छात्रवृत्ति वितरण किया। उत्तर भारत में ठंड, दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में शीतलहर बढ़ी, कोहरा और ठंड का अलर्ट। क्रिकेट अपडेट, भारत की अंडर-19 टीम ने UAE को एशिया कप में बड़े अंतर से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने तूफानी शतक लगाया। गृह मंत्री अमित शाह 15 दिसंबर को तमिलनाडु जाएंगे, भाजपा पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कोहरे के चलते खड़ी वैगनार में स्कॉर्पियो आकर भिड़ गई। पीछे से ट्रक ने स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। हादसे में एक महिला का सिर फट गया। वहीं उन्नाव में रफ्तार ट्रक ने ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो सवार 3 की मौके पर ही मौत हो गई। लाशें सड़क पर 10 मीटर दूर तक बिखर गईं। हादसे में ऑटो बुरी तरह से डैमेज हो गया। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट का नाम अब पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना होगा। शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट ने एक्ट का नाम बदलने और काम के दिनों की संख्या बढ़ाने वाले बिल को मंजूरी दे दी। न्यूज एजेंसी PTI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी जाएगी। भारतीय नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। विदेश मंत्रालय ने संसद को बताया है कि पिछले 5 सालों में करीब 9 लाख भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी है। राज्यसभा में जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कहा, 2011 से 2024 के बीच लगभग 21 लाख भारतीयों ने विदेशी नागरिकता अपनाई। 2021 के बाद नागरिकता छोड़ने वालों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला, जहां कोरोना महामारी के वर्ष 2020 में यह आंकड़ा घटकर 85,000 के करीब रह गया था। वहीं इसके बाद यह संख्या 2 लाख के आसपास पहुंच गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी यूपी भाजपा के नए अध्यक्ष होंगे। शनिवार को उन्होंने लखनऊ में भाजपा कार्यालय में नामांकन दाखिल किया। चौधरी के अलावा किसी और ने नामांकन नहीं किया। ऐसे में PM मोदी अमित शाह के करीबी चौधरी का निर्विरोध अध्यक्ष चुना जाना तय है। केरल के निकाय चुनाव में NDA को बड़ी कामयाबी मिली है। गठबंधन ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों में से 50 वार्डों पर जीत दर्ज की है। पिछले 45 साल से यहां वाम लोकतांत्रिक मोर्चा LDF का कब्जा है। LDF 29 और कांग्रेस गठबंधन UDF को 19 वार्डों में विजय मिली है। असम के सोनितपुर जिले से पुलिस ने रिटायर्ड वायुसेना अधिकारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान कुलेंद्र शर्मा के रूप में हुई है। कुलेंद्र पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों से संबंध का आरोप है। पुलिस ने खुफिया इनपुट के आधार पर गिरफ्तारी की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को देश भर के कई वर्कर्स यूनियनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की और नए लेबर कोड्स पर चर्चा की। राहुल ने उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उनकी चिंताओं को उठाएंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए सांसद हेमा मालिनी ने मथुरा में शोक सभा की। शनिवार दोपहर 3 बजे से वृंदावन स्थित श्री कृष्ण जन्माष्टमी आश्रम के सभागार में शोक सभा शुरू हुई। इसमें राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और फिल्म जगत से जुड़ी कई प्रमुख हस्तियां धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने पहुंची।